वहीं सुनील कुमार पिंटू के बयान पर जेडीयू ने पलटवार जरूर किया। जेडीयू प्रवक्ता भारती मेहता ने कहा कि अगर उनमें दम हो तो केंद्र सरकार से पूरे देश में वो जातीय गणना करवा लें। मन कहीं और चला गया है तो उसकी कोई दवा नहीं होती। जहां तक सांसद पिंटू जी की बात है तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, दम है तो वो केंद्र सरकार से बात करे और वो राष्ट्रीय स्तर पर इसे सर्वे कराने का, प्रकाशित कराने का काम करे। हाँ, जहां तक बात है कि अगर मन कहीं और चला गया है तो उसकी तो कोई दवा नहीं होती, ये सत्य है। इधर सुनील कुमार पिंटू के बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने जहां सीएम नीतीश कुमार पर इसे लेकर हमला बोला तो आरजेडी सुनील कुमार पिंटू को नसीहत दे रही है। सुनील कुमार पिंटू को अगर ये जदयू के लोगों को लगता है कि वो बोरो प्लेयर हैं, तो जदयू का वास्तविक स्वरूप क्या है? जदयू में तो जितने लोग हैं वो सभी अलग अलग दलों से आए हैं। नीतीश कुमार जी स्वयं जनता दल से निकल कर आए हैं। रामबली सिंह जी कर रहे हैं, राजद के एमएलसी हैं। प्रगति मेहता जो जदयू के महासचिव हैं उन्होंने किया है। उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि इसका समीक्षा कराया जाना आवश्यक है। तो नीतीश कुमार जी इस इंटॉलरेंस की व्यवस्था से बाहर आइए, जो समाज की मांग है उसको समझिए और जो किया जाना चाहिए समीक्षा के दृष्टिकोण से वो जरूर करिए। जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू जी को अगर लग रहा है कि जाति आधारित सर्वे में जो रिपोर्ट आई है उनके जाति को कम करके आंका गया है, कम करके लिखा गया है, तो रिपोर्ट को बढ़िया से आकलन भी करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और ये बात माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के स्पष्ट तौर पर बोलनी चाहिए। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने राजस्थान सरकार द्वारा जातीय गणना कराने के फैसले का स्वागत किया है। विजय चौधरी ने कहा कि जिस दिन हमारी सरकार ने जातिगत गणना की रिपोर्ट को जारी किया उसी दिन ये तय हो गया कि दूसरे राज्यों में इस तरह की मांग अब उठेगी। विजय चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2021 की लंबित जनगणना को जातिगत गणना के आधार पर कराया जाना चाहिए। वहीं जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाए जाने पर भी मंत्री ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि आंकड़े संपूर्ण तथ्य के साथ हैं। जाति गणना कराने का और फिर जिस दिन हम लोगों ने 2 अक्टूबर को जाति गणना के नतीजे प्रकाशित किए थे, उसी दिन हम लोगों ने कहा था और यह संभावित ही नहीं अवश्य दिखता था पहले से कि ये इतनी उपयोगी गणना है कि विभिन्न राज्यों से भी मांगे उठेंगी और धीरे धीरे पूरे देश में ऐसा माहौल बनेगा कि केंद्र सरकार को भी जो 2021 की जनगणना जो अभी तक विलंबित चली आ रही है, वो जनगणना भी जाति आधारित कराने के लिए दबाव लगातार बढ़ेगा।